हेलो बच्चों। और बताओ, सब बढ़िया? कल आपका एग्ज़ाम है, तो एक नोटिस राइटिंग के लिए छोटा सा ओवरव्यू लेकर आई हूँ, जिसमें हम रिवीजन करेंगे नोटिस राइटिंग का। नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट की। स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में आएगा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर आएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या इंस्टीट्यूट की जो नोटिस बात कर रहा होता है, उस इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का हमें नाम लिखना होता है। उसके बाद हमें लिखना होता है सेकेंड लाइन में, जस्ट सेकेंड लाइन में नोटिस। और नोटिस को लिखेंगे हम, सारे ही नोटिस वर्ड को लिखेंगे कैपिटल लेटर में, कोई भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे। सारा नोटिस वर्ड कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट लाइन में लिखा जाएगा डेट। फिर हम एक लाइन स्किप करके सब्जेक्ट लिख सकते हैं। सब्जेक्ट को हम टाइटल भी कह सकते हैं। जिस चीज़ के बारे में या फिर जिस टॉपिक के ऊपर हमें नोटिस मिला है, उस टॉपिक का नाम वहाँ पर आएगा, टाइटल वहाँ पर आएगा। उसके बाद एक लाइन स्किप करके लिखेंगे दिस इज़ टू इन्फॉर्म। कोई सा भी नोटिस हो, सभी में स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे, दिस इज़ टू इन्फॉर्म। उसके बाद हम 4-5 लाइन लिखेंगे कंटेंट की, और उसके बाद एक लाइन स्किप करेंगे। फिर लिखेंगे सिग्नेचर। सिग्नेचर में एक्चुअली हमें सिग्नेचर में साइन वगैरह नहीं करना है, हमें अपना नाम ही लिखना है। अपना नहीं, मतलब जो नोटिस में दिया हुआ होगा वो नाम ही लिखना है। उसके बाद नेम लिखना है नीचे, और उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन लिखनी है। मतलब डेजिग्नेशन कहते हैं, जैसे वो हेड बॉय है, प्रिंसिपल है, या फिर एटसेट्रा कुछ भी है, वो डेजिग्नेशन में आ जाता है। लाइन स्किप जो हमें करनी है, वो सिर्फ डेट के बाद टाइटल में कर सकते हैं, और टाइटल के बाद जो कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे वहाँ पे कर सकते हैं, और उसके बाद जो सिग्नेचर और कंटेंट के बीच में एक लाइन स्किप कर सकते हैं। लेकिन आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के जस्ट बाद में नोटिस लिखना होता है। उसी के जस्ट बाद में आपको डेट लिखनी होती है। डेट लिखेंगे हम लेफ्ट साइड में, नोटिस लिखेंगे हम सेंटर में। मेन इम्पोर्टेंट थिंग which you have to remember at the time of writing a notice is that notice should be in box. इसका मतलब है नोटिस को हमें लिखने के बाद चारों तरफ से बंद कर देना है, मतलब एक बॉक्स में बंद कर देना है। ये नोटिस की खासियत होती है। चलिए हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं नोटिस राइटिंग की। हाइलाइट्स का मतलब है नोटिस करते हुए जो चीज़ें हमें रिमेंबर करनी है, याद रखनी है, वो ये है, इट शुड बी इन बॉक्स। मतलब नोटिस बॉक्स में होना चाहिए, ये मैंडेटरी होता है, अदरवाइज हमारा मार्क कट सकता है। ओके, उसके बाद है इट शुड हैव नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। मतलब 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नोटिस। ये नहीं कि हम नोटिस लिख रहे हैं पूरे एक 1.5 पेज का लिख रहे हैं, 2 पेज का लिख रहे हैं, नहीं। नोटिस शुड बी इन 50 वर्ड्स, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ओके, डिटेल्स मस्ट बी डिस्क्लोज इन नोटिस। मतलब जो डिटेल्स दी गई है, जिसके बारे में नोटिस हमें लिखने के लिए बोला गया है, वो डिटेल्स ओपन होनी चाहिए, डिस्क्लोज होनी चाहिए हमारे नोटिस में। द वर्ड नोटिस मस्ट बी इन कैपिटल लेटर्स। जो नोटिस वर्ड है, उसको कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिख सकते इसको। इस पर भी हमें मार्क कट होने का चांस होता है अगर हम इसको स्मॉल लेटर्स में लिख देते हैं। नोटिस को और क्लैरिफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू आर नैतिक कुमार, द हेड बॉय ऑफ DPM पब्लिक स्कूल. You have been asked to write a notice writing regarding an umbrella found in school campus and request to the finder to return it. Write a notice in not more than 50 words. नोटिस ने हमें पहले ही बोल दिया है कि भाई 1.5 पेज का नहीं लिखना है, सिर्फ 50 वर्ड्स में हमें अपने नोटिस को ख़त्म करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, नोटिस को हमें बॉक्स में बंद करना है। ओके, फर्स्ट लाइन में हमें इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, या ऑर्गेनाइजेशन का, या कोई स्कूल का नाम दे रखा है तो वो लिखना है। इंस्टीट्यूट के नाम के जस्ट बाद नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है नोटिस। नोटिस को लिखना है, हमें सारे नोटिस वर्ड को लिखना है कैपिटल लेटर्स में, NOTICE। उसके बाद लिखना है हमें डेट। जो भी डेट होगी वो लिखनी है, जिस डेट में हम नोटिस लिख रहे होंगे वो डेट लिखनी है। उसके बाद एक लाइन स्किप करके हमें टाइटल लिखना है। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में टाइटल दे रखा है कि हमारा अम्ब्रेला खो गया है, तो हम लिखेंगे अम्ब्रेला लॉस्ट। लॉस्ट जरूर लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे एक लाइन स्किप करके, दिस इज टू इन्फॉर्म डैट अ न्यू ब्रांड अम्ब्रेला हैज़ बीन लॉस्ट इन द स्कूल कैंपस। इसका मतलब है कि मेरा नया ब्रांडेड अम्ब्रेला स्कूल कैंपस में खो गया है, ये आपको इन्फॉर्म किया जाता है। उसकी थोड़ी सी क्वालिटी बता देंगे डिस्क्राइब करने के लिए। इट इज़ फोल्डेबल एंड ब्लू इन कलर विद ग्रीन स्ट्रिप्स।
मतलब ब्लू कलर का है और लंबी लंबी उसके ऊपर ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स है, फोल्डेबल है। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन इन रूम नंबर 6 ऑफ स्कूल कैंपस। मतलब स्कूल कैंपस के रूम नंबर 6 में ये फाइंडर से रिक्वेस्ट की गई है कि आप अंडरसाइन से कॉन्टैक्ट कीजिएगा अगर आपको कुछ भी मिलता है तो। अ सूटेबल रिवार्ड इज प्रॉमिस्ड फॉर डैट, मतलब उसके लिए आपको एक सूटेबल रिवार्ड भी दिया जाएगा। फिर एक लाइन स्किप करके हम लिखेंगे सिग्नेचर के रूप में हमें नाम लिखना है। एग्जैक्टली हमें सिग्नेचर ही नहीं करने हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपना ऑटोग्राफ दे रहे हैं लाइक दिस। और उसके बाद हमें लिखना है एक जस्ट नीचे वाली लाइन में लिखना है नैतिक कुमार, मतलब उसका नाम आ गया। उसके बाद डेजिग्नेशन लिखनी है, मतलब हेड बॉय। उसके बाद हमें इसको बॉक्स में बंद करना है, बॉक्स में बंद करना है। इट इज़ मैंडेटरी, ये आपको नहीं भूलना है। और इसी तरह से हमें 50 वर्ड्स में 50 वर्ड्स या 50 वर्ड्स से कम में हमें ये नोटिस लिखना होता है। ओके गाइज, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट मुझे बताइए, मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिसको इस वीडियो की नीड है उसको शेयर ज़रूर कीजिए।